अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अमेरिका में आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है, जिसमें अब चंद हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। 3 नवंबर को अमेरिकी वोटर्स इस बात का फैसला करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को मजीद 4 साल के लिए व्हाइट हाउस में रहना चाहिए या नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आती जा रही है। टीवी पर सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसों का आगाज़ हो चुका है और रायशुमारी की कंपनियां अमरीकी अवाम से पूछ रही हैं कि वो किस उम्मीदवार की हमायत करते हैं। इस सिलसिले में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा और आखिरी सदारती मुबाहिसा हुआ है। 90 मिनट के इस मुबाहिसे की मेज़बानी NBC न्यूज़ चैनल की सहाफ़ी क्रिस्टन वॉलकर ने की और फर्दन दोनों उम्मीदवारों से सवालात पूछे और जवाब के लिए इन्हें 2-2 मिनट का वक्त दिया गया। दूसरे और आखिरी मुबाहिसे में वबा, कौमी सलामती, अमरीकी ख़ानदानों, नस्ल परस्ती, मौसमियाती तब्दीलियों और कायदाना सलाहतों के मौज़ूआत पर बहस की गई। इस वक्त जो बाइडन कौमी रायशुमारी में डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं और इस साल के बेशतर हिस्से में इनकी मकबूलियत 50% तक रही है। कुछ मौके पर तो इन्हें सदर ट्रंप पर 10 पॉइंट की बरतरी भी हासिल थी। ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत भी बढ़ी है। अब सदर ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम के दौरान रैली से खिताब करते हुए दावा किया है कि गुज़िश्ता 4 साल की निस्बत इस बार बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम 2016 के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि मैं वबा से मुकम्मल सेहतयाब हो चुका हूं और बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपने हरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो बाइडन अच्छा आदमी नहीं है। दूसरी जानिब सदारती इंतखाबात से पहले होने वाले मुख्तलिफ पोल्स और सर्वेस के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। पोल्स के मुताबिक जो बाइडन 53 और ट्रंप को 42% पर हैं, लेकिन इस बरतरी की बुनियाद पर हार जीत का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि 2016 के पोल्स में हिलरी क्लिंटन को बरतरी हासिल थी, लेकिन वो इलेक्शन हार गई थी। और अमेरिका की कुछ रियासतें ऐसी हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है और इन रियासतों से आने वाले नताइज अक्सर इंतखाबात में फैसला कुन साबित होते हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का जो निज़ाम सदारती इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हर रियासत को आबादी के लिहाज से कुछ वोट दिए जाते हैं। कुल 580 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं, इसलिए फातेहाना उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करना होते हैं। कड़े मुकाबले वाली रियासतों में काफ़ी ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं, इसलिए उम्मीदवार अक्सर इनमें बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। इस वक्त बैटल ग्राउंड रियासतों की राय शुमारी में जो बाइडन की पोजीशन अच्छी मालूम होती है, मगर जहां ट्रंप हो वहां चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल सकती हैं। राय शुमारी के मुताबिक जो बाइडन इस वक्त मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सन में काफ़ी बरतरी रखते हैं। ये तीनों सनती रियासतें 2016 में ट्रंप ने 1% की बरतरी से जीती थी, मगर वो रियासतें जहां ट्रंप ने 2016 में बड़ी बरतरी के साथ कामयाबी हासिल की थी, वही रियासतें हैं जहां ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने वालों को फिक्र है। आयोवा, ओहायो और टेक्सास 3 ऐसी रियासतें हैं जहां ट्रंप ने 8 से 10% की बरतरी हासिल की थी, मगर अब तीनों में राय शुमारी के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। फ्लोरिडा इन 3 रियासतों में शामिल है, जिनके नताइज को 3 नवंबर के इलेक्शन के लिए फैसला कुन अहमियत का हामिल ख्याल किया जा रहा है। दूसरी 2 रियासतें ओहायो और पेंसिल्वेनिया हैं, जहां कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। गुज़िश्ता 6 इंतखाबात में हर जीतने वाले उम्मीदवार के लिए फ्लोरिडा में कामयाबी व्हाइट हाउस की दौड़ में फतह की जमानत रही है। फ्लोरिडा को अमेरिका की सबसे बड़ी स्विंग स्टेट कहा जाता है। माजी की तरह इस बार भी फ्लोरिडा में एक सख्त मुकाबले की तवक्को है और इसका नतीजा सिर्फ कुछ हज़ार वोटों के फ़र्क से दोनों उम्मीदवारों के लिए कौमी सतह पर जीत और हार का फैसला कर सकता है। बाइडन के मुकाबले में सदर ट्रंप के लिए फ्लोरिडा के 29 इलेक्टोरल वोट हासिल करना व्हाइट हाउस में दूसरी मुद्दत को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ सदर ट्रंप के हक़ में 2 किस्म के वोटर ज़्यादा होंगे। एक उम्र रसीदा रिटायर्ड अफराद जो आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी की हमायत करते हैं, और दूसरा क्यूबा से ताल्लुक़ रखने वाली हिस्पानी वोटर। फ्लोरिडा को रिटायर्ड लोगों की जन्नत भी कहा जाता है और इनकी तादाद रियासत की कुल आबादी में अहम तनासुब रखती है। चूँकि यहाँ जीत और हार का वर्क कुछ हज़ार वोटों के फ़र्क से मुतवक्के है, इसलिए फ्लोरिडा में मुकीम अमरीकी मुसलमान और मियामी और ऑरलैंडो के शहरों में पाकिस्तानी अमरीकियों के वोट भी इस बार खसूसी अहमियत के हामिल होंगे। दूसरी तरफ यहाँ जो बाइडन को 2 अवामिल से फ़ायदा हो सकता है। पहला, फ्लोरिडा में मुकीम जनूबी एशियाई और दूसरी कम्युनिटी के लोगों का रुझान भी जो बाइडन की तरफ ज़्यादा है। दूसरा ये कि बहुत से लोग इंतखाबात से पहले वोट डाल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वोट डालने की शरह बढ़ जाएगी। ये अदाद व शुमार ही शायद
इसकी वजह बने कि ट्रंप अक्सर इन राय शुमारी को फेक पोल्स कहते हैं और जुलाई में उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के मैनेजर को भी तब्दील कर दिया था। मगर एक पैमाना और भी है और वो है जुए की मार्केट। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ट्रंप के जीतने के लिए जुए की मार्केट में 1 के मुकाबले में 3 का रेट दिया जा रहा है। इधर सदर ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम अमेरिका को दुनिया की फजूल जंगों से बाहर निकाल लेंगे, जो कि अमेरिकी वोटर के लिए बहुत ही पुरकशिश चीज़ है। साथ ही ट्रंप ने वायरस के हवाले से अपना बयानिया तब्दील कर लिया है। पहले वो कहते थे कि वायरस बस चला जाएगा, मगर अब वो कहने लगे हैं कि हालात बेहतर होने से पहले ज़्यादा ख़राब होंगे। उन्होंने हाल ही में पहली मरतबा फेस मास्क पहना और आवाम से कहा कि अपनी हिब्बल वतनी दिखाने के लिए वो इसे पहने। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वायरस से बचाव की तदाबीर के सबब अमेरिका की तारीख में डाक के जरिए रिकॉर्ड वोट डाले जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डाक के जरिए वोटिंग को अमूमन अर्ली वोटिंग यानी इंतखाबात के दिन से कबल वोट डालने का एक तरीका समझा जाता है। सदर ट्रंप ने बड़े पैमाने पर डाक के जरिए वोट डालने पर बारहा एतराज़ात उठाए हैं। इनके बकौल किसी उज़र के बगैर तमाम वोटर्स को ये सहूलत देना इलेक्शन फ्रॉड का बायस बन सकता है। सदर ट्रंप इस खदशे का भी इज़हार करते रहे हैं कि डाक के जरिए वोटिंग का अमल इलेक्शन नताइज में ताख़ीर का बायस भी बन सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर गुम होने का इम्कान भी रहेगा। सदर ट्रंप का बजरिया डाक वोटिंग पर एतराज़ और इलेक्शन में धांधली का इशारा दरअसल इनकी नीयत की निशानदही करता है। मशहूर रिसर्च के इदारे PEW के मुताबिक डेमोक्रेटिक 10 में से 6 डाक से वोट डालेंगे और ट्रंप के सपोर्टर्स यानी रिपब्लिकन 10 में से 4 डाक से वोट डालेंगे। मगर मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने डाक अभी से ही सड़कों पर फेंकी हुई देखी है, यानी जो पोस्टमैन हैं और वो ट्रंप के सपोर्टर्स भी हैं, वो जानबूझकर डाक जब डब्बों में से निकालते हैं वो आगे पहुंचाते ही नहीं और इसको फेंक देते हैं। बावजूद इसके कि सदर ट्रंप अब तक के सारे पोल्स में हार रहे हैं, मगर इनको असल में हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए फ्रॉड को मुकम्मल तौर पर खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन नताइज मुरतब करने में ताख़ीर भी हो सकती है। आप देखें, इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल ही तकरीबन 40 लाख अमरीकी डाक के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं। पोस्टल बैलेट पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि वो समझते हैं कि अमरीकी इंतखाबात के नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। यहाँ ये याद करवा दूँ कि गुज़िश्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि सदारती इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकली नहीं करेंगे। इससे पहले सन 2016 में भी सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ मुकाबले के इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और इन्हें जमहूरियत पर हमला करार दिया था। बालाखिर इन्हें इस इंतखाब पर फातिहा करार दिया गया था, लेकिन वो पॉपुलर इंतखाब 30 लाख से हार गए थे। इस मामले में मुतल्लिक आज भी उनसे सवाल किया जाता है, जिस पर जो बाइडन की इंतखाबी टीम की जानिब से कहा गया है कि वो सदर ट्रंप की जानिब से किसी भी शरारत के लिए तैयार हैं। अमेरिका की हुकूमत घुसपैठियों को व्हाइट हाउस से निकालने की मुकम्मल अहलियत रखती है, जबकि हिलरी क्लिंटन ने जो बाइडन पर जोर दिया है कि वो किसी भी सूरत इस मरतबा इंतखाबात ना हारें। इनका मजीद कहना था कि रिपब्लिकन गैर हाजिरी में डाले गए वोटों में हेरा फेरी करने की कोशिश करेंगे और इसके नताइज पर कानूनी लड़ाई के लिए वकला की एक फौज तैयार करेंगे। जबकि ट्रंप ने इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि इंतखाबात के नताइज का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि हमारे पास 9 जज होने चाहिए। ये बेहतर है कि अगर आप इंतखाबात से पहले जज की तैनाती कर दें, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो धोखा डेमोक्रेट्स कर रहे हैं ये धोखा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। इसलिए ट्रंप के हामियों को उम्मीद है कि जज नामजदगी से मुल्क की आला तरीन अदालत में 6-3 की शरह से क़दामत पसंद जजों की वाज़िया अक्सरियत हो जाएगी, जिसका यकीनन फ़ायदा ट्रंप को ही होगा। जज की तैनाती के मामले को ही लेकर जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान पहले सदारती मुबाहिसे में खूब तकरार भी हुई थी और जब जो बाइडन ने ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने वबा के खतरात पर पर्दा डाला, तो जवाब में ट्रंप ने इनके सियासी कैरियर पर बात की और कहा कि आपने 47 बरस तक कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका में 18 से 29 साल के दरमियान 4 करोड़ वोटर हैं और ये अमेरिका की मजमूई वोटर्स का 10% बनते हैं। ये एक खासी बड़ी तादाद है जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये इंतखाबात के रुझान को बदल सकती है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये तासुर भी दुरुस्त नहीं कि नई नस्ल के तमाम वोटर्स एक तरह की सियासी सोच रखते हैं। याद रहे कि जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत के मामले पर अमेरिका में नौजवान नस्ल
सरापा एहतजाज रही है। मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की मुल्क गिर मुजाहरों में शिरकत से ये ज़ाहिर होता है कि अमेरिका की नई नस्ल इस साल के इंतखाबात में भरपूर दिलचस्पी ले रही है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, ट्रंप अमेरिका का मोदी है और ये पहले दिन से असबियत का कार्ड खेल रहा है। असबियत, लसानियत और मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी लसानियत, मज़हब और असबियत के नाम पर बीजेपी ने भारतीय अवाम को गुज़िश्ता कई सालों से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करके ट्रंप मज़ीद 4 साल अब अमरीकी अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस वक्त ट्रंप अपने चाहने वालों के असाब पर सवार हैं, जो इसके लिए कटने, मरने, धांधली करने, कुछ भी करने को तैयार हैं कि ट्रंप दोबारा सदर बन जाएं और जो बाइडन को एक बार फिर धचका लग जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।